किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए विद रेफरेंस टू मोदी 3.0, ऐसे कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए जो 5 साल में हमें बढ़िया रिटर्न एटलीस्ट दे सकते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कंचन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ठीक है सर, अगला हफ्ता जैसे कि अभी आप बैक स्टेज थे, आई होप आपने मुझे सुना होगा कि कौन से टॉप गेनर्स रहे हैं, कहाँ पे हमें बुलिश मोमेंट देखने को मिला है लास्ट वीक में। आने वाला हफ्ता कौन से स्टॉक्स के नाम हो सकता है और उसके बाद हम जानेंगे आने वाले 5 साल कौन से स्टॉक्स के नाम होंगे। सो एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर मैं कभी एक हफ्ता या 2 हफ्ते या एक 15 दिन या 1 महीने का व्यू लेके नहीं चलता हूँ। मैं हमेशा 1 साल तक का अप्रोच लेके चलता हूँ, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो टर्न आउट कब होगा। जरूरी नहीं है कि वो आपका जो व्यू हो एक एक हफ्ते में टर्न आउट हो जाए, 1 महीने में टर्न आउट हो जाए या 1 साल में टर्न आउट हो जाए। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है मोदी 3.0 से, सी 3 इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस हो सकती हैं यहाँ पे। एक तो करंटली आपके पास एक फ्रेंजी पीएसयू स्टॉक्स हैं जो कि लाइक फाइनेंसर्स हैं, आईआरएफसी है, इरिडा है, रेलवे ईपीसीज हैं लाइक आरवीएनएल है, राइट्स है, इरकॉन है, शिप बिल्डर है, कोचिंग शिपयार्ड, अमेज़न डॉक, या फिर जेनकोज है, एसजेवीएन, या फिर अडानी एंड अलाइड कंपनीज हैं, या फिर पीएसयू बैंक्स हैं। ये सब इतने बढ़ चुके हैं काफी, और उनका जो वैल्यूएशन है वो प्राइस्ड इन है इस समय मार्केट में। तो आपको इस सेक्टर में या इन स्टॉक्स में लगा के ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकली रिटर्न्स बन जाएंगे, बट हाँ आप थोड़ा बहुत रिटर्न बना सकते हैं इसमें, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत रिमार्केबल रिटर्न्स बना सकते हो आप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वैल्यूएशंस हैव बीन प्राइस्ड इन। सेकंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये हो सकती है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा केपेक्स कर रही है। तो पहले क्या होता था, कुछ सालों पहले थे ये 3 लाख करोड़ तक का केपेक्स होता था। आज 2024 में अराउंड 11 लाख करोड़ का केपेक्स हो रहा है। उसमें से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज सेक्टर्स कौन कौन से हैं, लाइक पावर सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, जल जीवन मिशन है, रेलवे सेक्टर है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि इनके डाउनस्ट्रीम बेनिफिशियरीज हो सकती हैं, और इन कंपनीज में लाइक केबल कंपनीज हो गई जैसे कि पॉलीकैब इज ऑलरेडी अ लीडर। इन लोगों ने भी अपना, बिकॉज जब गवर्नमेंट इतना केपेक्स अनाउंस कर रही है तो इन प्राइवेट सेक्टर ने भी देखा कि हम लोग अपनी इनिशियल कैपेसिटी से नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो उन्होंने प्राइवेट केपेक्स करना स्टार्ट कर दिया। बट मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैव आल्सो बीन प्राइस्ड इन द मार्केट। उनका पी वैल्यूएशन देखोगे आप तो ऑलरेडी बहुत हाई पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो इसमें आप और क्या देख सकते हो कि जो भी ईपीसीज हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसमें आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स देखो, क्योंकि इंफ्रा सेगमेंट में भी बहुत सारा केपेक्स हो रहा है। तो लाइक पीएसपी प्रोजेक्ट्स, आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब भी ये सब भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लाइक इंफ्रा के ईपीसीज हैं, लाइक अशोका बिल्डकॉन, पावर पेपर, ये सारे जो कंपनीज हैं ये सब बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुके हैं। तो मैं अपना एक नोवल इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि मैं इस समय रिसर्च कर रहा था और मैंने देखा। सी मोदी गवर्नमेंट में इस साल आपको देखा होगा कि अगर आप उनका वोटिंग परसेंटेज देखें तो उन्हें रूरल सेगमेंट पे पहले लास्ट 2019 में 39.5 मार्केट शेयर मिला था, आज 2024 में 36.6 मार्केट शेयर मिला है। सेमी अर्बन में उन्हें 2019 में अराउंड 36.8% मार्केट शेयर मिला था, इस साल वो कम होकर 35% मिला है। तो और अर्बन में उनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो गया है। तो मोदी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है कि उन्होंने जो मार्केट शेयर लूज किया है, अगर उन्हें मोदी 4.0 लाना है तो उन्हें रूरल और सेमी अर्बन एरियाज पे ध्यान देना पड़ेगा अपनी पॉलिसी मेकिंग पे, और अपने जो भी उनके मिशंस चल रहे हैं लाइक, तो उन्होंने इसी चीज को ध्यान देके देखा कि रूरल इकोनॉमी जो स्ट्रेस्ड आउट है इस समय, उन्होंने पावर में आते ही 2 चीजें इम्प्लीमेंट कर दी। उनकी पीएम किसान निधि जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही थी, जिसमें 9.3 करोड़ फार्मर्स को हेल्प मिलती है एक इनकम जनरेशन एक्टिविटी की तरह, और पीएम आवास योजना में जो उन्होंने 4.21 करोड़ हाउसेज ऑलरेडी दे रखे हैं, और उस पर एडिशनल 3 करोड़ का एक सैंक्शन और कर दिया है। तो इसमें एक चीज देखनी है कि ये सेक्टर जो है ना वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है बहुत टाइम से, क्योंकि ये स्ट्रेस हम कैसे पता लगा सकते हैं, लाइक अभी आप अगर मनरेगा का डेटा देखेंगे तो जो 2019-20 का एवरेज है ना, उससे अभी 4 मंथ में ही हम लोगों ने इतना मनरेगा का एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं।
दैट मीन्स कि जो सारा जो रूरल एरिया में जो है वो दे आर ऑप्टिंग फॉर मनरेगा एक्टिविटीज बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। तो यहाँ पे हम लोगों को एक मार्कर या इंडिकेटर मिल सकता है कि इस सेक्टर में जो गवर्नमेंट का होगा नेक्स्ट मोदी 3.0 का ध्यान हो सकता है। तो अब इस सेक्टर में आपको कहाँ कहाँ पे लगता है कि कौन कौन से इंडस्ट्री जो बेनिफिशियरीज हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो कंपनीज का रूरल सेगमेंट में लाइक 2 व्हीलर्स का, उन्हें इससे फायदा हो सकता है। अगर रूरल इकोनॉमी में एक टर्न अराउंड होगा तो उससे फायदा हो सकता है। देखिए, आप पैसा तभी बनाएंगे जब आप कम पे खरीदेंगे और ज्यादा पे बेचेंगे। तो अभी आपको कम पे क्या मिल रहा है वो चीज देखिए। अभी जो हमारा रूरल इकोनॉमी है वो बिल्कुल इग्नोर्ड सेक्टर्स में आता है और इस समय वो चीप वैल्यूएशंस पे भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर किसी स्टॉक्स को जो भी इनके रूरल इकोनॉमी के बूस्ट होने पे जो सेक्टर्स चलेंगे, अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और आप शायद मल्टीबैगर्स भी बन सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जो सेक्टर्स है वो 2 व्हीलर हो सकता है जिसका मतलब 50% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम रूरल इकोनॉमी। एफएमसीजी हो सकता है जिसका 35% आता है। देन डोमेस्टिक एग्री फॉर्मुलेटर्स लाइक फर्टिलाइजर जो भी बनाते हैं उनको फायदा हो सकता है। देयर वर वन मोर बेनिफिशियरी इज माइक्रो फाइनेंस, जो कि इनकम जनरेशन लोन्स प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को, ग्रुप लोन्स देता है, इंडिविजुअल लोन्स देता है विदाउट, जिनके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता उन्हें हेल्प करता है लोन देने के लिए। स्मॉल बिजनेसेस लोन देता है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन देता है। तो ये सारी कंपनीज जो कि इस चीज में हेल्प करती हैं, जो रूरल इकोनॉमी में हेल्प करेंगे, जिनका मार्केट शेयर रूरल इकोनॉमी से आ रहा है, वो बेटर कर सकता है। बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आपको पॉइंट आउट करूंगा माइक्रो फाइनेंस पे, क्योंकि एज अ बैंकिंग सेक्टर वो इस समय बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे नहीं चल रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को भी देखेंगे, जैसे पराग पारेख का म्यूचुअल फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड है, उसमें भी देखेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड में उन्होंने अपने बैंकिंग सेक्टर में अपना एलोकेशन बढ़ा दिया है। तो आप देखिए कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर अगर बहुत ही अंडर वैल्यूड अभी या फिर इग्नोर्ड सेक्टर है या फिर उसे इतना नहीं मिल रहा बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस को, क्योंकि देयर आर माइक्रो फाइनेंस में देयर आर फ्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड देयर आर फ्यू एनबीएफसीज। और इन्होंने भी दे हैव मतलब जब से वो लॉन्च हुए हैं, फिर ये 2016 से जब से डिमोनेटाइजेशन आया, दे हैव नॉट बीन डूइंग वेरी गुड, क्योंकि 2006 में डिमोनेटाइजेशन आया, देन 2018 में आईएलएफएस क्राइसिस आ गया, देन फिर कोविड फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। तो वो माइक्रो फाइनेंस एज अ सेक्टर अभी जस्ट रिकवर ही किया है। तो माइक्रो फाइनेंस में कौन कौन से बैंक्स आ सकते हैं? लाइक एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि आई डोंट ओन द स्टॉक्स, but just discussing about the educational purposes. तो इक्विटास आ सकता है, देन दिस चोलामंडलम आ सकता है जो कि एमएसएमई लोन देता है। इवन इक्विटास भी एसएमई लोन्स देता है। देयर आर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो कि एनबीएफसी है, जिसका 100% एक्सपोजर जो है माइक्रो फाइनेंस में है। तो दीज काइंड ऑफ लोन्स दीज मतलब, क्योंकि आप अगर रूरल इकोनॉमी को पुश करोगे तो उसमें बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत चलेगा। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल भी बहुत अंडर वैल्यूड है, और उसमें अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस जैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक टेलविंड मिल जाती है तो ये बहुत ही सही करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रो फाइनेंस एज अ सेक्टर है, उसमें आप कुछ भी स्टॉक अगर एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, स्पेशली इन माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी जो कि माइक्रो फाइनेंस में डील करती है। जी, ठीक है। तो बहुत ही विस्तार में हमने सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच एंड विद रिस्पेक्ट टू मोदी 3.0 कहाँ पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए, कहाँ पे हो सकता है कि आने वाले टाइम पे सरकार की भी नजर हो, और हो सकता है कि जो ये बजट है वो पीपल सेंट्रिक बजट हो और लोगों के लिए यहाँ पे ज्यादा काम किया जाए। और डेफिनेटली जो वो स्टॉक्स है जो अभी मेंशन किए, सेक्टर्स है जो अभी मेंशन किए गए हैं, उन पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू आस्क यू एक सेक्टर और